अब आप सबको जो है ना इंटीग्रेशन का टाइप नंबर आप पर बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का 3 टाइप बता चुके हैं। अब आप बताने वाले हैं इंटीग्रेशन का चौथा टाइप क्या है, मतलब 4 टाइप क्या है। ठीक है, टाइप नंबर 4। ठीक है, यह क्या टाइप है, आप इधर ध्यान से देखेंगे। आप जो है ना आपको जैसे कि आपको टाइप नंबर 3 जो बताया है, ठीक है, उसी पर आधारित है कि नहीं टाइप नंबर 4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई कांस्टेंट पावर, कोई वेरिएबल रहता था, है कि नहीं। अब यह बताने वाले हैं कोई कांस्टेंट पावर वेरिएबल प्लस कोई कांस्टेंट रहेगा तो आप इसको किस तरह बनाइएगा। ठीक है, आपको यह बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बताने जा रहे हैं 2 कोई कांस्टेंट है कि नहीं, कोई कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट पावर मान लेते हैं वेरिएबल प्लस कोई कांस्टेंट x प्लस 3 मान लेते हैं। इसको अच्छा से लिखते हैं x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ रहे बात ना। तो यह जो दिया गया है आप इसको किस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात 2 पर पावर x है इंटू 2 पर पावर 3 भी है कि नहीं। आप ऐसे लिख सकते हैं, dx के रिस्पेक्ट में dx लिख दिए। ठीक है, आगे आप यह बताइए 2 पर पावर q है, ये है ना 2 पावर q है, इसका कितना वैल्यू होता है 8। ठीक, इनटू आपको पिछले टाइम बताए हैं यदि कोई कांस्टेंट विद पावर यदि वेरिएबल रहता है तो क्या करते हैं, पता है ना। हम करते थे जो है वही लिख देंगे, जो है तो पावर x है वही लिख देंगे, बटे लॉग जो कांस्टेंट है ना वही यहाँ लिखते हैं। ठीक हो गया ना, बस इतना ही करना है। एक अपना मसीह कांस्टेंट को अलग एक कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, बस हो गया। यह आपका टाइप नंबर 4। ठीक है। चलते हैं और एक जो है ना लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आप ये मान लेते हैं तो कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x पावर 3 मान लेते हैं इंटू dx के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, ये आप मान लेते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 पावर x भी है इंटू 3 पावर 3 भी है, dx है, ऐसे लिख सकते हैं। 3 का क्यू कितना होता है आप सभी जानते हैं 27 होता है, हम 27 यहाँ लिख दिए। ठीक है, इंटू इसका वैल्यू आप जनरेट कर दें, क्योंकि आप जो है वीडियो आप टाइप नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं, जो है लिख दीजिए। उसके बाद लॉग 3 है ना 3 लिख दीजिए, अपने मन से कांस्टेंट को लगा देते हैं तो आपका बन जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक और ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, बताते हैं एक अलग, जैसे यहाँ ABCD मानते हैं ना, ABCD मानते हैं ना, एक और कुछ अलग मान लो, वैल्यू मान लो, है कि नहीं।
देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ कुछ ही मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप क्या मानते हैं, एक अलग वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? एक अलग वैल्यू मान लेते हैं, कांस्टेंट ही है ना। चलो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं सी, मान लेते हैं सी, फिर पावर मान लेते हैं एक्स प्लस डी मान लिए इंटू डी एक्स मान लिए, ठीक है। आप देखो इसका मतलब यह हुआ सी पावर एक्स है और सी पावर डी भी है, डी एक्स रेस्पेक्ट में है, जो है कांस्टेंट कांस्टेंट लिख दो सी पावर डी इंटू जो लिख दो ये भी सी पावर एक्स इंटू लॉग क्या सी एस सी डाल दो अपने में कांस्टेंट जो डाल दो, बस हो गया। यदि आप इसको इस तरीके बनाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यह आपका टाइप नंबर 4 था, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। आप सब यह समझिए कांस्टेंट यदि वेरिएबल अगर आप यदि समझ रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका टाइप नंबर 4 है, ठीक है। आपको अब बताने वाले हैं टाइप नंबर 5 बताने जा रहे हैं, ठीक है। 5 बताने हैं अब अगला वीडियो में, ठीक है।